अजंता के विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे वहाँ के कला वैभव के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थिति कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये गुफाएं जलगांव रेलवे स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर और औरंगाबाद से 106 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र प्रांत में स्थित हैं। इन गुफाओं का समय जो है वो 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का माना जाता है। मतलब लगभग 800 वर्षों में इन गुफाओं को बनने में समय लगा था। इन 800 वर्षों में तमाम वंश के शासकों ने शासन किया। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। पहले यहाँ 29 गुफाएं ही प्राप्त थीं, परंतु वर्तमान में 30 गुफाएं हैं। एक गुफा बाद में मिली जो गुफा संख्या 14 व 15 के मध्य में है, इसलिए उस गुफा का नाम 15A रख दिया गया है। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा की पहाड़ियों पर हैं। ये गुफाएं सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बघौरा नदी के तट पर स्थित हैं। ये गुफाएं आकार में चंद्राकार बनी हुई हैं। अब बात आती है इन गुफाओं की खोज कब हुई। तो सर्वप्रथम मद्रास सेना के कुछ अधिकारियों ने 1819 में इन गुफाओं को देखा। फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने 1819 में ही इन गुफाओं की यात्रा की। इन गुफाओं की खोज के 3 वर्ष पश्चात चर्चा विलियम एरिक्सन ने 1822 में अपने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण खंड 3 में की थी। 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया था, जो 1829 में लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। तो अजंता की खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर ने की। अजंता की खोज का समय 1819 का जाता है और खोजकर्ता जेम्स अलेक्जेंडर को माना जाता है। अजंता के प्रारंभ की गुफाएं सातवाहन काल में बनी और सातवाहन और शुंग कलाओं का मिश्रित रूप हमें गुफा संख्या 9 व 10 में देखने को मिलता है। अजंता में पली बड़ी चित्रकला को बौद्ध चित्रकला के लिए कहा जाता है, क्योंकि अजंता का संपूर्ण विस्तार महात्मा बुद्ध के जीवन या जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथाएं उन कथाओं को कहते हैं जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की थीं। जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थीं उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, एक चैत्य है, दूसरी विहार। दोनों मिला के कुल 30 गुफाएं हैं। चैत्य ये पूजा उपासना के स्थान होते थे। विहार जिन्हें संघाराम भी कहते हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान होता है। अब गुफा मंदिरों के निर्माण व क्रम के बारे में जानते हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। इनमें 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 में चित्र विद्यमान हैं। गुफा संख्या 9 व 10 का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा है। गुफा संख्या 9, 10 के ही स्तंभ 350 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक बने हैं। गुफा संख्या 4, 6, 11, 15, 16, 17 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य बनी है। और गुफा संख्या 1 व 2 510 से 628 ईस्वी के मध्य बनी है। अब जानते हैं अजिंता नाम की प्राचीनता के बारे में। तो अजंता का प्राचीनतम नाम अजितंजय था, जो आगे चलकर अजिंठा नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही अजिंठा अंग्रेजी भाषा में अजंता नाम से उच्चारित होने लगा और आज हिंदी भाषा में भी अजंता के नाम से लोकप्रिय हो गया। अब प्रमुख गुफा मंदिरों के उपलब्ध चित्र। तो गुफा संख्या 10 यह एक चैत्य गुफा है, जिसमें छदंत जातक की कथा, साम जातक की कथा और राजा के जलूस नामक चित्र विद्यमान है। गुफा संख्या 9 यह भी एक चैत्य गुफा है। इसका निर्माण भी ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ है। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं स्तूप पूजा, शंख सहनाई, झांझ व मृदंग बजाते वादक, उड़ती हुई अप्सराएं, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। गुफा संख्या 16 यह गुफा चित्रों से भरपूर है। यहाँ प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिशेन के मंत्री बराहदेव ने तपोधन तापसों के निवास हेतु दान स्वरूप किया था। यहाँ पर एक विशाल पलम पाद मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध चित्रों में यहाँ में गुफा संख्या 16 के प्रसिद्ध चित्रों में बुद्ध उपदेश, सुजाता की कहानी, मरणासन राजकुमारी का चित्र, बालकों की मनोरम क्रीड़ा
अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण यानी बुद्ध का गृह त्याग, गौतम का विद्याभ्यास, धर्मोपदेश, सुजाता की खीर, महाउमग जातक, सुत सोम जातक, हस्त जातक आदि चित्र चित्रित हैं। अगली गुफा आती है गुफा संख्या 17। इस गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिशेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने कराया था। गुफा संख्या 16 के चित्र इस गुफा संख्या में 16वीं गुफा से अधिक चित्र बने हैं। इसके प्रमुख चित्रों में विलासी का वैराग, पागल हाथी का अंकुश, महाकपि का त्याग, हंसों की घबराहट, बेसंतर का ध्यान, कृतज्ञ पर करुणा, नरभक्षी सौदास, हंस जातक, यशोदा की भिक्षा, माता पुत्र, सिंगलावदान, दर्पण में मुख देखती स्त्री, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, अंतापुर के दृश्य, सुंदरियों का दल, मच्छ जातक, सर्वभौमिक जातक आदि प्रमुख चित्र इसके हैं। अब आती गुफा संख्या 1। इसका निर्माण काल 475 से 500 ईस्वी माना जाता है। यहाँ के प्रमुख चित्र हैं पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि वज्रपाणि, शिवी जातक, नागराज, शंखपाल, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, बैलों की लड़ाई, काली राजकुमारी, प्रेमी युगलों के चित्र, मार विजय, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। इसमें बना चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व वाला चित्र बड़ा ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी और कलात्मक है। चित्र में केंद्रीयता के नियम यानी लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का पालन किया गया है। गुफा संख्या 2। यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई है। यहाँ के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। पहला हंस जातक, विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, दया याचना, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, झूला झूलती राजकुमारी, ये प्रमुख चित्र हैं इसके। इस गुफा का दया याचना वाला चित्र सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। अब हम अजंता चित्रशैली की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पहली है इसके रेखा, दूसरा रूप, वर्ण और छाया, परिप्रेक्ष्य, संयोजन, मुद्राएं, शोभन, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य, विषय वस्तु, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अजंता में कुल 547 चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम अजंता की भित्ति चित्रण विधि पर चर्चा करते हैं। तो अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए पहले प्लास्टर की परत में चूने या खड़िया की बारीक बजरी का गारा बनाकर गुफा की खुरदरी दीवार पर लगाया जाता था, जिससे दीवार चिकनी हो जाती थी। इस गारे को अलसी के पानी में भिगोकर फुलाने के लिए रख दिया जाता था। कभी कभी धान की भूसी वाला गारा भी इसमें मिलाने का प्रचलन था। प्लास्टर के पहले तह 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी। ये जब प्लास्टर सूख जाता था तब इस पर चित्रण किया जाता था। इस पर सभी खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है ताकि इनका कोई भी क्षारात्मक प्रभाव चित्रों पर न पड़े। अब हम अजंता के भित्ति चित्रों के रंगों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो भित्ति चित्रण में गिने चुने रंगों का ही प्रयोग किया जाता था ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से अपने अस्तित्व को ना खो बैठें। अजंता तथा बाघ में जिन रंगों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया उनमें सफ़ेद, लाल, पीले तथा विभिन्न भूरे रंग हैं। सफ़ेद रंग प्रायः अपारदर्शी होता था, चूने या खड़िया से बनाया जाता था। लाल और भूरे रंग लोहे के खनिज रंग हैं। हरा रंग एक स्थानीय पत्थर से बनाया जाता था जो तांबे का खनिज रंग भी है, जिसे टेरावट या गंदा सब्ज रंग भी कहते हैं। अजंता के परवर्ती चित्रों में लेपिस लाजुली रंग यानी नीले रंग का भी प्रयोग हुआ है। यह रंग एक बहुमूल्य पत्थर से बनाया जाता था। प्राचीन चित्रों जैसे जोगीमारा और 5वीं शताब्दी की सिगिरिया गुफाओं के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अजंता गुफा के चित्रकार में लाल व पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया है। अनुमान है कि अजंता के चित्रकारों ने संख्या के भस्म से बने पीले रंग का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजंता में बौद्ध कला का वैभव बहुत ही उत्तम कोटि का है।